हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे हों और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, साफ़ सफाई भी कर ली है, जल्दी जल्दी काम निपटाए हैं क्योंकि मुझे बनानी है दाल भरी पूड़ी और खीर सब्जी। और सब जानते ही हैं अभी बीमार लोग हैं तो उनके लिए सुबह पहले कुछ नाश्ता भी देना, इसलिए जल्दी जल्दी निपटाया। और अभी थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, बाल गीले हैं तो अभी बाद में बालों को पोंछूंगी। मैंने कहा तब से कुछ तो चाय वगैरह रख देती हूँ। उठ गए हैं सब लोग। ये मैंने थोड़ी सी दही जमा रखी थी तो इनको दूध मना कर रखा है, दही छाछ लेने के लिए बोला है, तो दही जमा के उसी को पतला पतला घोल के दे देती हूँ इनको। और अभी सबके लिए अलग अलग चाय चढ़ चुकी है, काढ़ा और तीनों तरह की चाय मेरी अभी बन जाएंगी। और उसके बाद मंदिर में इस टाइम में, अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पूजा पाठ इन 15 दिनों में ना, हमारे यहाँ जिनके यहाँ जैसे गया कराते हैं, गया एक जगह है बिहार में है, वहाँ पे पितरों के हम लोगों के यहाँ का रिवाज है, ख़त्म होने के जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं जैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उनको वहाँ जाके उनका श्राद्ध वगैरह सब कुछ वहाँ कर देने से, पिंडदान वगैरह करने से फिर हर साल ये जो इसमें पिंडदान होता है ये बंद हो जाता है, तो तब पूजा पाठ करते हैं। तो अभी मैंने कुकर में हरी मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, जीरा, सौंफ, मेथी, मंगरेल और धनिया, ये 5 चीज़ें, कुछ खड़े मसाले ये डाल के छौंक लगा दूंगी दाल का। ये चने की दाल रात भर फूली हुई है, भीगी हुई है, तो बस कुकर में इसे डाल के थोड़ा सा भूज के फिर इसमें 1 गिलास के करीब में पानी डालूंगी और ये उबल जाएगी, अच्छे से पक जाएगी मतलब। और ऊपर से थोड़ा सा हल्दी और मिर्च, वैसे तो आप लहसुन प्याज भी यूज कर सकते हैं पर ये पितरों के लिए बन रहा है तो जैसे हम भगवान के लिए जब बनाते हैं तो लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालते, तो ऐसे पितरों के लिए भी जब खाना बनता है तो नहीं डालते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया था, उसके बाद पानी डाल दिया है और इसको अब मैं 3-4 सीटी तेज़ आंच पे ही लगवा लूँगी। और इधर मैंने दलिया चढ़ा दिया था, दलिया बन रही है, सबको थोड़ा थोड़ा दलिया दे दूँगी नाश्ते में। दवा वगैरह खानी रहती है सबको नहीं इनको और डैडी को, दोनों लोगों की दवा चल रही है तो उन चीनी नहीं खाएंगे, डैडी के लिए हल्का सा नमक डाल के ऐसे ही दे दूँगी। और इनको दे दिया है मैंने बिना दूध के ही, बाकी सबका अलग अलग, उसी में मुझे टाइम लग जाता है सबके लिए अलग अलग तरह से जुगाड़ करने में ना। और अभी मैंने दाल में सीटी लग चुकी थी, 3-4 सीटी तेज़ आंच पे, दाल पक गई है, उसको खोल के रख दिया है। कुकर को ठंडा हो जाएगी तब उसको पीसूँगी मिक्सी जार में। और यहाँ पर आटा लगा रही हूँ, तो आटा गीला आटा लगाएंगे इसके लिए, क्योंकि कोई भी भरने वाला पराठा पूड़ी जब हम बनाते हैं ना तो उसमें आटा गीला ही रहता है, तभी हमें बेलने में अच्छा रहता है और फूलते भी हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल भी बिन के थोड़े से भिगो के रखे थे, धुल के रखे थे थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए। तो इसको मिक्सी में बस डाला है और मुश्किल से 3-4 सेकंड के लिए एक बार चला के मिक्सी मतलब जार को एक बार चलाया और बंद कर दिया, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं तो एकदम से पिस जाएगी तो वो मज़ा नहीं आएगा। खीर रसियाव बोलते हैं वैसे तो हमारे यहाँ। ये खीर जो आज वाली बन रही है ये थोड़ी अलग है, जो खीर बनती है तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट। तो वैसे हाथ से भी या सिल पे भी उसे मैश करके गांव में बनाया जाता था, मैंने मिक्सी में इस तरह से भी बन जाता है। एक बार घुमाया, उसके बाद दूध रख के बस दूध में डाल दिए थे चावल को, थोड़ा सा पानी डाला था, दूध में मिक्स किया था और उसी में ये जो चावल हल्के से दरदरे से बस मिक्सी घुमा के जार को बंद करके डाल दीजिए और दूध में पकने दीजिए अच्छे से। लास्ट वाली दाल डाली है। जब सिल पे हम लोग पीसते हैं, मम्मी से पूछ रही, मम्मी भी सिल पे ही गांव में पीस लेती हैं, सिल में दाल बढ़िया पीस जाती ना मम्मी। एमा तो कहीं ना कहीं दाल रही जाती है, चल जाए, कोई दिक्कत ना बनाए तो ऐसे न मम्मी। लेकिन कई बार जब अपनी छोटी वाली सिले में लेके बैठ जाई पीस डाली तो नहीं चल जाए, थोड़ा सा हो जाती दाल नहीं, जैसे पतला पतला अगर पूड़ी बनावे चाहे दाले के तो वो फिर दाल से फट जाता, फिर वो फूलत नहीं, वैसे तो नहीं गीला रहा चाहिए आटा। हाँ आटा वो तो नहीं गीला रहा, गीला आटा रहा, गिला दिया तो भर जाता। हाँ वैसन बनाई थी, गीला ही तो नहीं गीला।
तो सब्जी मम्मी को दे दी थी, लौकी है। और कहेंगे आप लौकी कौन इससे खाते हैं, लेकिन क्या करें, जब घर में बीमार लोग हों तो उस टाइप से भी बनता है। वैसे ये जो बना रहे हैं ये पूड़ियाँ, ये खीर के साथ अच्छी लगती हैं, सब्जी की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बहुत ज़्यादा सब्जी के प्रेमी होते हैं उन्हें सब्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये बारीक सा पीस लिया है, बहुत मतलब थोड़ा सा मिक्सी में मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी पीस लिया है। कहीं कहीं एक आध दाल रह गई है। और इसमें दूध में जो डाला था चावल, वो अच्छे से पक गए हैं, खूब बढ़िया पकने देना है, रसियाओ बोलेंगे, ये रसियाओ। फिर उसमें मैंने चीनी डाल दी है और इलायची पाउडर डाल दिया है। और इधर पराठे भी बनने शुरू हो गए थे। ड्राई फ्रूट मैंने दीक्षा को दे दिए थे काटने के लिए। तो अभी जब गैस बंद करने के बाद ही चीनी डाली, जब अच्छे से पक जाए ना, चीनी बाद में ही डलती है, इलायची पाउडर भी बाद में डलता है, ड्राई फ्रूट भी बाद में डलते हैं। तो यहाँ पर बस पराठे मेरे सिकने शुरू हो गए हैं। और बस जैसे हम सारे भरने वाले पराठे बनाते हैं वैसे पराठा हमारे यहाँ। तो ये दाल भरी पूड़ी आप लोग के यहाँ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, वो बताइएगा कि इसको दाल भरी पूड़ी बोलते हैं या पराठा बोलते हो आप लोग। तो ये देखिए बस बेलते जाएंगे। और यहाँ पर देव से मैंने इसमें 2 चम्मच घी डलवाया है। मेरे हाथ में आटा लगा हुआ था तो साफ़ घी जैसे था वो, उसमें से डलवाया मैंने। तो उसके बाद इसके ऊपर से सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो ये देखिए बढ़िया सी खीर कहेंगे, रसियाव कहेंगे। तो बस बना लिया था मैंने, बहुत सारे पराठे सेक लिए थे। उसके बाद जा रही हूँ छत पे। तो अभी आज नवमी, जैसे जिस तिथि को 15 दिन का होता है ना, तो प्रथमा द्वितीया ऐसे बोलते हैं ना, जिस तिथि को जिसके यहाँ जैसे सास ससुर हैं या किसी भी पूर्वज की डेथ हुई है, तो उसी दिन उसी तिथि पे पिंडदान किया जाता है। तो घर पे मेरे जो जेठ जी हैं वो करेंगे, क्योंकि दाग वगैरह, जैसे एक बच्चा, जैसे हमारे यहाँ का रिवाज है बड़े छोटे, जो या तो बड़े वाले करेंगे या तो छोटे वाले करेंगे। बीच वाले बच्चे जो होते हैं ना, ये तो दूसरे नंबर के हैं, तो वही करते हैं। लेकिन ये छोटा मोटा जैसे पानी देने का, ये हम कर सकते हैं। मैं डेली पानी, ये इनकी तबीयत तो ख़राब थी, किसी दिन मतलब कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे, तो मैं डेली पानी दे दिया करती थी उनके नाम से। जल बोलेंगे, जल दे, अपने पितरों के नाम से देना चाहिए। ये 15 दिन उन्हीं के लिए होते हैं, जो भी बन सके करना चाहिए। तो मैं पानी जैसे आज के दिन से वो हो जाएगा। हमारे यहाँ मम्मी मेरी नवमी के दिन, ये बहुत ही अच्छे दिन उनकी डेथ हुई थी, ये उन्हीं के लिए होता ही है। जैसे दाई बोलते हैं, दादी विदा होती हैं, तो आज के दिन विदा होती हैं। फिर अमावस्या वाले दिन बोलते हैं दादा विदा होते हैं, तो उस दिन कढ़ी वगैरह बनती है। और आज के दिन खीर और ये पूड़ी दाल भरी बनती है। तो आज के दिन दादी विदा हो जाती हैं। बार बार आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे मेरी बात को तो ज़रूर बोलिएगा कि हाँ ऐसा होता है। और ये अग्नि मतलब जला के थोड़ा सा वो किया जाता है, अगियार बोलते हैं, अगियार किया जाता है। तो अगियार कर दिए थे, गुड़ घी का अगियार करके बस वही दाल पूड़ी छत पे, और उसका जल दे दिए थे। जल में अक्षत और काला तिल और जौ डाल के उनके नाम से जल दे दिया गया था। तो हमने ये छोटी सी पूजा करी अपने पितरों के लिए, अपनी मम्मी के लिए याद। तो अभी सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है। उसके बाद ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे, सुबह से जो नाश्ता वगैरह चल रहा था, तो मैं धुलने में लग गई हूँ। चावल चढ़ा दिए थे, सीटी आ गई है उसमें, और पपीता और गिलोय का पानी उबाला है इन लोगों के लिए, दूध रख दिया था। उसके बाद ये मैं नीचे अपने ना जो किराएदार हैं उनको भी मैं बनाई थी खीर पूड़ी, तो मैंने कहा देकर आती हूँ। और अभी हो गई है शाम। मैं डैडी का फीवर नाप रही थी थर्मामीटर से, बड़ा चम्मच ढूंढ रही थी उसमें, क्योंकि ये देखिए मलाई निकाल के रखी है और बड़ा चम्मच से मेरा ये है, और इसी से मैं निकालती हूँ। तभी शाम हो गई है और चाय वगैरह सबको पिला दी। और उसके बाद ये मलाई, 4 बर्तन हो ही जाते हैं मेरे। 2 दिन से तो सोच ही रही थी निकालूं, अब निकालूं तब निकालूं। 2 दिन तो मेरे ऐसे ही लास्ट में निकल जाते हैं सोचते सोचते ही। और आजकल तो मेरा ज़्यादातर टाइम, वैसे भी हम लेडीजों का तो किचन में ही बीतता है टाइम, लेकिन इस समय और ज़्यादा, और सबके उसके हिसाब से बनाने में ना और ज़्यादा टाइम किचन में ही मेरा बीतता है। अभी मैं राशन नहीं रख पाई हूँ, राशन वैसे ही रखा हुआ है। और इसको मलाई मक्खन निकाल के घी पर रख दूँगी गैस पे,
क्योंकि अब जो मार्केट वाला घी है वो बिल्कुल भी बच्चे भी नहीं खाते, ये भी किसी को नहीं अच्छा लगता। बोलते हैं मम्मी निकालो, तो बस वही यही घी खाना है, तो बस निकाल लूँगी। मेरा यही चम्मच से ही निकलता है और बड़ी जल्दी हो जाता है, फटाफट निकाल लूँगी। और इधर डैडी का फ़ोन में चल रहा है मैच, इतने मैच के देखने के, लेकिन शुक्र है ये मैच नहीं देखते। अक्सर आदमी लोगों को मैच देखने का बहुत वो होता है ना, मेरे घर में मेरे देवर लोगों को भी बहुत ज़्यादा मैच देखने का शौक़ है। जब मैच आएगा तो हट नहीं सकते कहीं टीवी छोड़ के, लेकिन इनको नहीं है आदत, हम लोग भी नहीं देखते उतना कोई मैच। जब इंडिया का सुन लेते हैं, न्यूज़ पता कर लेते हैं कि हाँ इंडिया का है तो जीती कि नहीं जीती, बस इतना। तो बस सारी मलाई डाल ली है मैंने इस कढ़ाई में, और कढ़ाई में इसलिए करती हूँ कि इसी में मैं मक्खन जो निकलता है ना, छाछ को पलट के इसी कढ़ाई में लगा रहता है, और इसी में डाल के मक्खन को और गरम भी तुरंत ही कर लेती हूँ। घी निकाल के रख के फुर्सत हो जाता है काम। और इस समय जैसे सीज़न जो चल रहा है, ना बहुत गर्मी है ना ठंडी है, तो ऐसे सीज़न में सिर्फ जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है वही मैं धीरे धीरे करके डालती हूँ मलाई फ्रीज से निकाल के। और 5 से 6 मिनट लगता है चम्मच से मुझे घी, मतलब मेरा मक्खन निकल आता है बहुत ही आसानी से। सबसे आसान तरीके तो बहुत हैं मलाई से मक्खन निकालने के, पर ये वाला तरीका मुझे सबसे आसान लगता है, तो मैं इसी से निकालती हूँ। और तुरंत के तुरंत मैंने इसमें से ये जो छाछ निकला है, और ये पी सकते हैं, इसीलिए मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ। इनका टेस्ट इतना अच्छा रहता है मीठा मीठा कि पी लेते हैं। और अगर बाहर मतलब कई दिन लग जाते हैं ना इनको इकट्ठा होने में, तो स्वाद ख़राब हो जाता है अगर मैं फ्रीज में रखती हूँ। और ये देखिए तुरंत ही मैंने पलट दिया है, और थोड़ी देर ये होगा तब तक मैं और काम कर लूँगी। गैस को धीमा कर दिया था, और ये राशन लेकर बैठ गई हूँ। राशन लेकर आई थी तो रखने का मौका नहीं मिला था। और आप लोगों ने बहुत सारे घरेलू उपचार बताए, उसके लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और छोटी छोटी कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें लगती तो छोटी सी हैं पर नहीं पता होती हैं, और मैंने उसमें से कई चीज़ें करी भी। तो आप लोग अपने सजेशन, अपने राय बेहिचक मुझे दे सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी मुझसे पूछ भी सकते हैं, जो मुझे पता होगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगी। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और मैं हमेशा यही कोशिश करती रहती हूँ। तो आ गए हैं हम मंडी में, कुछ सब्ज़ी वगैरह ले लिया जाए, सब्जियाँ ख़त्म हैं तो सब्जियां वगैरह ले ली। उसके बाद मैंने ये डोसा बनते हुए देखा, तो मेरा मन किया डोसा ले चलती हूँ, सबको खिलाती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं होता है, वैसी चीज़ें नहीं हैं, और ये बहुत अच्छा फेमस है, बनाते भी हैं। इतनी देर हो गई बने हुए, तब तो तुम सो गई थी। पूछता है चाय रखी रह गई, मुझे वेस्ट कर देनी चाहिए। वेस्ट ही कर, चाय रखी हुई नहीं पीनी चाहिए ज़्यादा देर, इसलिए उसे गरम कर देती हूँ। मम्मी मैं चली गई थी, घी ये देखिए घी गरम कर दिया था, सामान रखने के बाद चली गई थी मार्केट, और मम्मी ने आलू गोभी काट दी, आटा भी लगा दिया है। वो माँ सब कुछ कर सकती माँ ये मैं वहाँ से आते वक्त, और बर्तन भी चाय के बर्तन शाम के, इतना का आफत आ रही अम्मी का है, इतना जल्दी जल्दी तू आटा सब्जी सब कुछ कह के रख दो। अब प्याज लेके बैठी, अब प्याज कटी ही। डैडी मैच में तबीयत ना ठीक रहे तो वो मैच छोड़ नहीं सकते, नहीं देखा बहुत मजा लगाया था, ठीक है पूरा दिन देखे ना, रात की रात है कहाँ मैच देखे थे। हाँ ही और देखे थे तो ये 4 ओवर। वैसे तो मैं खुद ही इतनी सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें बनाती रहती थी, लेकिन जानते हैं जब घर में सब कुछ ठीक रहता है ना तो मन भी करता है। इस समय जब सबकी तबीयत डैडी की इनकी सबकी ख़राब हो गई ना, तो मेरा मन भी नहीं करता कुछ वैसे बनाऊं। और बच्चे तो कह रहे हैं मम्मी आपको कितने दिन हो गए कुछ वैसा बनाए फास्ट फूड वगैरह, जैसा कि मतलब बच्चे क्या कहते हैं पसंद करते हैं। जानते ही आप लोग बच्चों को कैसी चीज़ें पसंद होती हैं। मैंने कहा सब ठीक होने दो बेटा फिर बनाऊंगी। और डोसा थोड़ा सा ऑयली और सारी चीज़ों से ऑयली नहीं होता है, तला छना नहीं रहता है,
तो इसलिए मैंने कहा चलो ये ले चलती हूँ। मन तो करता है कि कुछ भी मतलब डेली कुछ अलग अलग चीज़ें बनाती, वैसे बनाऊँ ना बनाऊँ, अभी बनाऊँ मम्मी डैडी को खिलाऊँ, पर डैडी कुछ अभी ज़्यादा खा नहीं रहे हैं, बोलते हैं तबीयत नहीं ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है और बस खाना पीना होगा। और अब इस वीडियो को चलिए यहीं एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और बस यहाँ पर सारे एक साथ शाम को, दिन में तो सब कोई स्कूल कोई कहीं आता जाता रहता है, पर शाम को सब एक साथ बैठ के खाना पीना खाते हैं। और यहाँ पर मैं मम्मी को तेल आज लगाना था तो मैंने कहा लाओ मैं लगा देती हूँ। दीपू